नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वापस से भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल पे, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं यहाँ पे कॉमन और इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग जाना था क्या सफिक्सेस के बारे में, जो कि शब्द के पीछे लग के उसका यहाँ पे मीनिंग बता देता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। पर आज हम लोग देखेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में, जो शब्द के आगे लग के हमें उसका मीनिंग को बताता है कि यहाँ पे इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे आप लोग थंबनेल तो देख चुके हो, हम लोग यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्सेस के बारे में बात करेंगे, जो कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे और पर कुछ लोग, काफी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग अपने कौन से आते हैं, एंडो। ठीक है, सबसे पहला प्रीफिक्स हमारा कौन सा है, एंडो। ठीक है, तो एंडो का यहाँ पे जब बात आ रहा है, मतलब क्या, इनसाइड या उसके विद इन, किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज के अंदर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो। जैसे क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या हुआ, एंडोक्राइन। या फिर जैसे क्या, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोस्पर्म। तो ये क्या होगा यहाँ पे, अंदरूनी तरीके से। ठीक है, एंडोक्राइन। चलो, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे अंदर, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, तो उससे क्या होता है, अंदर ही अंदर हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, बाहर कुछ भी नहीं आता है, राइट। तो वो क्या हो गया, एंडो। अगले नंबर पे आता है एक्सो। एक्सो माने क्या, आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल, राइट। तो ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये क्या हुआ, एक्सोक्राइन सिस्टम। अब देखिए, जैसे क्या होता है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं, एंडोक्राइन सिस्टम काम करेगा तो उसी तरीके से जैसे हमको पसीना बाहर आ रहा है, वो क्या एक तरीके से एक्सोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा हो जाता है, राइट। तो क्या हुआ, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। ठीक है, चलो अगला हमारे पास है इंट्रा। तो यहां पे हो गया क्या, विद इन या फिर इनसाइड। मतलब क्या, जैसे इंट्रा सेल्यूलर, राइट। इंट्रा वेनस मतलब कि वेन्स के अंदर, राइट। अब आप बोलोगे सर इसको तो एंडोवेनस होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, मैं आपकी बात सहमत करूंगा। पर इसका यहां पर करेक्ट मीनिंग क्या निकल के आएगा, इंट्रावेनस, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आई वी। ठीक है, बोलते हैं ना आईवी फ्लूइड, आईवी इंजेक्शन। तो ये सारे क्या, इंट्रावेनस, वेन्स के अंदर होने वाला पार्ट। अगला बोल रहा है एक्स्ट्रा, तो मतलब क्या, ये भी बाहर उसका मीनिंग होता है। और ये बोल रहा है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ही क्या, सेल के बाहर। ठीक है, सेल के बाहर। चलो अगले वाले में आते हैं। अगला हमारे पास में क्या है, वो है न्यूरो। मतलब क्या, रिलेटेड टू नर्व्स और नर्वस सिस्टम। ठीक है, रिलेटेड टू नर्व्स और फिर नर्वस सिस्टम, मतलब क्या हुआ, न्यूरो। जैसे क्या, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरैल्जिया। तो मतलब क्या, रिलेटेड टू नर्व, तो ये क्या होगा, न्यूरोलॉजी। ठीक है, चलो अगले नंबर पे आते हैं, सिक्स नंबर, वो क्या है, नेफ्रो, राइट। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे ये, नेफ्रो। नेफ्रो का मतलब क्या, रिलेटेड टू द किडनी। अच्छा, नेफ्रो की जैसे एक और यहाँ पे क्या आएगा, रीनल। ठीक है, रीनल का भी यहाँ पे मतलब क्या निकलेगा, रिलेटेड टू किडनी। ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे ये भी उसका एक तरीके से सिनोनिम है, पर्यायवाची है, जो कि नेफ्रो से मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे नेफ्रोलॉजी। अगला अपने पास आ रहा है कार्डियो। ठीक है, कार्डियो मतलब क्या, रिलेटेड टू दी हार्ट। ठीक है, जैसे क्या होता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो क्या रहता है, कार्डियो करते हैं हम लोग। मतलब क्या, जिससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, जिसमें हमारा हार्ट जो है अच्छी तरीके से और अच्छे तरीके से पंप करता रहे, तो हमारे शरीर का पूरा कार्डियो होता है। तो ये क्या होता है, ये वही चीज कार्डियो, मतलब क्या, रिलेटेड टू द हार्ट। ठीक है, और साथ साथ में इसका क्या हो गया, जैसे कार्डियोलॉजी या फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये इसका क्या रहेगा, एक इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हो जाएगा। चलो अगला अपने पास क्या आ रहा है, हीमो। ठीक है, हीमो या फिर हीमा। ठीक है, हीमो या फिर हीमा मतलब क्या, रिलेटेड टू द ब्लड। जैसे क्या हुआ, हीमेटोलॉजी या फिर क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमा या फिर हीमो, हीमोग्लोबिन इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, या फिर हिमेटोलॉजी भी ले लो। मतलब क्या, अगर ये कहीं पर भी आया है, मतलब समझ जाना यहाँ पे ब्लड के रिगार्डिंग बात हो रही है। ओके, अपना अगले पास आ रहा है, बोल रहा ऑस्टियो। ठीक है, ऑस्टियो मतलब रिलेटेड टू द बोन्स। अच्छा, ऑस्टियो के जैसे एक और क्या है, ठीक है, ऑर्थो। ऑर्थो, ठीक है,
ऑर्थो मतलब क्या, ऑर्थो भी रिलेटेड टू बोन्स। या फिर इन लोग से एक और मिलता जुलता वर्ड क्या है, अर्थ, ठीक है, ARTH, अर्थ। अर्थ का क्या मीनिंग हो, ये भी रिलेटेड टू बोन्स, जैसे अर्थराइटिस, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ऑर्थो, ऑस्टियो और अर्थ, ये तीनों क्या है, मतलब रिलेटेड टू बोन्स, ठीक है। ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है, लेकिन मीनिंग क्या है, एक ही, रिलेटेड टू बोन्स। तो क्या हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या, यहाँ पे आपका हड्डी का सिकुड़ जाना, कमजोर होना, ठीक है। अगला बोल रहा है क्या, गैस्ट्रो। गैस्ट्रो मतलब क्या, ये क्या रहेगा आपका, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी स्टमक, ठीक है, रिलेटेड टू दी स्टमक है, यहाँ पे गैस्ट्रो वाला पार्ट होता है। तो लाइक जैसे गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी, मतलब रिलेटेड टू स्टमक की स्टडी, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी, ओके। यहाँ पे जैसे आपके साथ में एक और वर्ड आएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मतलब क्या, GIT है यहाँ पे, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में दोनों हो जाएगा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों यहाँ पे पार्ट आ सकता है। ये क्या होता है, रिलेटेड टू दी स्टमक। चलिए अगले वाले में चलते हैं। अगला अपने पास बोले डर्मेटो, ठीक है। अगर कहीं भी वर्ड आया डर्म, ठीक है, कहीं भी वर्ड आया डर्म, इट इज मेनली रिलेटेड टू द स्किन, ठीक है। लाइक जैसे क्या, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्माटाइटिस, ठीक है, या फिर एंडोडर्म, एपिडर्म, ठीक है, मीजोडर्म। तो कहीं पे भी अगर वर्ड आ रहा है, जब वह शब्द आ रहा है क्या, डर्म, मतलब कि क्या है, ये रिलेटेड टू दी स्किन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने से, डर्मेटोलॉजी। अपने पास अगला क्या आ रहा है, बोल रहे माइलो, ठीक है, माइलो, माइलो मतलब रिलेटेड टू दी मसल्स, ठीक है, रिलेटेड टू दी स्पाइनल कॉर्ड और बोन मैरो, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, बोन मैरो यहाँ पे किसमें आता है, मस्कुलर वाले पार्ट में आता है। तो मतलब माइलो जैसे क्या, माइलिन शीथ, ये किसमें आता है आपका, स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड और बोन मैरो में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलो। ये क्या होता है यहाँ पे, माइलोपैथी, मतलब कि क्या, स्पाइनल कॉर्ड या फिर बोन मैरो की डिजीज वाला या फिर डिसऑर्डर वाला पार्ट। चले अगले देखते हैं, अगला क्या है, ठीक है, पल्मो या फिर पल्मनेलो, ठीक है, पल्मो या फिर न्यूमो, सॉरी पल्मनेलो बोल रहे थे, पल्मो या फिर न्यूमो। तो इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द लंग्स, ठीक है। जैसे क्या, पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, राइट, पल्मनरी वीना कावा। तो ये सब चीजें क्या है यहाँ पे, पल्मो रिलेटेड टू दी लंग्स, इसका मीनिंग हो जाता है न्यूमो या फिर पल्मो। जैसे क्या, निमोनिया, न्यूमोकॉकल, ठीक है, ये सारी चीजें रिलेटेड टू द लंग्स रहेंगी। चलिए अगला वाला पार्ट आ रहा है साइटो, मतलब क्या, रिलेटेड टू दी सेल, ठीक है, रिलेटेड टू दी सेल्स। तो साइटोलॉजी, साइटो, ठीक है, साइटोस्केलेटन, साइटो मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, रिलेटेड टू दी सेल। तो साइटो मतलब क्या, रिलेटेड टू दी सेल। 15 नंबर आ रहा है, बोल रहा हाइपर, हाइपर माने क्या, अप, ठीक है, हाइपर माने अबव, ठीक है, एक्सेसिव, तो मतलब क्या, जैसे कि हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया, राइट, हाइपर थायराइडिज्म, मतलब क्या, जिसमें सब चीजें ऊपर की तरफ पे जाती है, अबव हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर। और हाइपो, हाइपो मतलब क्या, नीचे, डाउन, कम होने वाला पार्ट, ठीक है। चलिए जैसे यहां पे लिखा ना, हाइपर टेंशन मतलब क्या है, बीपी का ऊपर बढ़ना, ठीक है। हाइपो हम लोग ने बोल दिया, मतलब क्या, बिलो या फिर डेफिशिएंट, जैसे क्या, हाइपोग्लाइसीमिया, राइट, शुगर वाला पार्ट होता है यहाँ पे, हाइपोग्लाइसीमिया, कम हो जाना, मैंने बताया ना, डाउन हो जाना। अगला बोल रहा है ब्रेडी, ब्रेडी मतलब क्या, स्लो, राइट, वैसे क्या, ब्रेडी कार्डिया। और टेकी मतलब क्या, ठीक है, टेकी मतलब फास्ट, और साथ साथ में इसका एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पे, टेकी कार्डिया। जैसे क्या, ब्रेडी कार्डिया और टेकी कार्डिया। ब्रेडी कार्डिया मतलब क्या, हार्ट हमारा बहुत धीमे धीमे तरीके से यहाँ पे पंप कर से, डुक डुक। और टेकी कार्डिया मतलब क्या, डिक 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 डिक, तेजी से यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है, पंप कर रहा है। तो टेकी, ब्रेडी कार्डिया और टेकी कार्डिया, ये क्या होता है, इसमें हार्ट की जो रिदम है वो गड़बड़ा जाती है। ये भी क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है। तो ब्रेडी मतलब क्या, स्लो रहेगा, टेकी मतलब फास्ट रहेगा। अगला बोल रहा है पेरी, पेरी मतलब क्या, अराउंड, ठीक है, या फिर सराउंडिंग, जैसे क्या, पेरिकार्प, ठीक है,
पेरिकार्डियम मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, पेन, ठीक है। अब पेन के आजू बाजू में यहाँ पे और खूब सारी चीज रहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरी वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका पेरी, मतलब क्या, पेरिकार्डियम, ठीक है, हार्ट के आजू बाजू वाला हिस्सा। अगला बोल रहा है सब, सब मतलब क्या होता है, अंडर या फिर बिलो, बोल रहा है सब क्यूटेनियस, ठीक है, या फिर सब लिंगुअल। जैसे मान लीजिए जीभ, जीभ के नीचे कोई सी दवाई रखते हैं हम, राइट, जीभ के नीचे दवाई रखते हैं, तो यहाँ पे उस जीभ की हीट से यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रॉपरली घुल जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल। जीभ के नीचे वाला पार्ट क्या बोल रहा है, सब लिंगुअल, या फिर क्या सब क्यूटेनियस बोल रहा है, मतलब क्या, स्किन को जो हम लोग ऐसे करके किसी पे बस स्किन के एक दो लेयर अंदर तक में इंजेक्शन डालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपरली सब क्यूटेनियस। चलिए अगला अपने पास आ रहा है 21, इंटर, इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन मतलब क्या, जैसे क्या हो गया प्रॉपरली अपना इंटर कोस्टल, या फिर जैसे बोलते हैं ना इंटर कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स, दो कॉलेज के बीटवीन, ठीक है, स्पोर्ट्स बिटवीन टू कॉलेजेस, दो कॉलेज के बीचों बीच में हम लोग यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स, राइट। तो क्या हो गया, इंटर माने क्या, बीच में। पॉली, पॉली मतलब क्या, बहुत सारे। फिर जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पॉली यूरिया, जैसे क्या होता है यहाँ पे पॉली, पीसीओडी बोलते हैं, पीसीओडी, पीसीओडी किसके, तो गर्ल्स को होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, तो मतलब क्या है यहाँ पे, पॉली मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तीन से भी अधिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली, राइट। जैसे पॉलीगॉन, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, पॉलीगॉन क्या होता है, जैसे ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है और ये है, चारों साइड अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन है ये, क्योंकि इसमें चारों साइड अलग अलग है, ठीक है, तीन से अधिक इसमें चीजें रहेंगी, तो पॉली मतलब अधिक। चलो दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, मोनो, मोनो मतलब क्या, वन या फिर सिंगल, जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पे, मोनोथेरेपी मतलब क्या, यहाँ पे जैसे कि मोनोसेक्राइड, ठीक है, ग्लूकोज एग्जांपल होता है उसका, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में क्या होता है, एक सस्पेंशन रहता है, जब किसी गाड़ी में जो पीछे सस्पेंशन रहता है वो रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो सस्पेंशन, और किसी किसी गाड़ी में दो सस्पेंशन रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई सस्पेंशन। मोनो मतलब क्या, अकेला। दूसरा बाई, बाई मतलब क्या, दो, ठीक है, और जैसे क्या हो गया यहाँ पे बाई कस्पिड, ठीक है, दो वैल वाले, दो चीजें माने क्या, बाई कस्पिड, या फिर जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल बायलेटरल, एक एक जैसे बोलते हैं ना इंडिया पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बायलेटरल सीरीज, जिसके बीच में यहाँ पे 4-5 मैच खेलते हैं, तो उसको बोलते हैं बायलेटरल, जिसमें एक नहीं दो टीमें हैं, राइट, तो दो टीमों के बीच में मैच चल रहा है, तो उसको क्या हो गया, बायलेटरल सीरीज। अगला क्या बोल रहा है, एंटी, एंटी मतलब बिफोर, ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पे एंटी पार्टम, राइट, एंटी मतलब पहला, यहाँ पे पार्टम, पोस्ट जैसे बोलते हैं ना पोस्टमार्टम या फिर पोस्टपार्टम, वैसे एंटी पार्टम मतलब कि उसके पहले का हिस्सा, राइट, तो उसे हम लोग क्या, जैसे एंटी नेटल, राइट, एंटी नेटल, ऐसी एंटी पार्टम। चलिए 26वां नंबर क्या आ रहा है, बोल रहा है पोस्ट, पोस्ट मतलब क्या, आफ्टर, ठीक है, बोल रहा है जैसे क्या, पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है, या फिर पोस्टमार्टम, मरने के बाद वाला उसका पोस्टमार्टम, या फिर पोस्टपार्टम, पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद का हिस्से, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव, राइट। चलिए तो पोस्ट भी हमने देख लिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, आफ्टर में। अगला बोल रहा है एंटी मतलब क्या, अगेंस्ट, बिल्कुल, जैसे एंटीबायोटिक, ठीक है, या फिर एंटी सेप्टिक, एंटी फंगल, किसी भी चीज को यहां पर रोकने वाला, किसी भी चीज के अगेंस्ट में खड़े होने वाला क्या है, एंटी, ठीक है, बायोटिक, या फिर मतलब सॉरी एंटी आपका प्रॉपर्ली एजेंट रहेगा उस चीज का, जैसे फंगस को रोकने वाला तो क्या हो गया, एंटी फंगल, ठीक है, या फिर क्या, जैसे यहाँ पे किसी भी जो ऑर्गेनिजम्स है, बायो ऑर्गेनिजम्स है, उसको मारने वाला वो क्या हो गया, एंटीबायोटिक। अगर किसी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना है तो क्या हो गया, एंटीसेप्टिक। इसी तरीके से एंटी डायरियल, एंटी अल्जाइमर, तो क्या हो गया, किसी भी डिजीज को रोकने वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी। चलो डिस, डिस मतलब क्या, डिफिकल्ट या फिर पेनफुल या फिर एबनॉर्मल, ठीक है, तो इसका क्या हुआ यहाँ पे बोल रहा डिस्निया, ठीक है, डिस्निया या फिर डिसफंक्शन, अगर फंक्शन इसका किसी का ढंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे, या फिर फंक्शन करने में डिफिकल्टी पड़ रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसफंक्शन। या फिर जैसे क्या दिया एग्जाम्पल, डिस्निया, ठीक है, किसी भी चीज में डिफिकल्टी होना या फिर दर्द होना, या फिर प्रॉपरली चीज एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करना। चलिए अगला क्या बोल रहा है, ऑटो मतलब क्या रहेगा, सेल्फ, खुद से करना,
ठीक है। ऑटो इम्यून, जैसे क्या होता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, एक्टिवा, एक्टिवा क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहती है, उसमें आपको गियर नहीं बदलना पड़ता, तो ऑटोमेटिक खुद से ही सब चीजें कर लेती है वो, हमको सिर्फ एक्सीलेटर देना है और गाड़ी आपकी खुद से चलेगी। तो मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक, राइट। तो ऐसे क्या होता है, ऑटो इम्यून, इम्यून सिस्टम जो है खुद से प्रॉपरली सारी चीजें करने लग जाता है। जैसे क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं पैरा, पैरा मतलब क्या होता है, बिसाइड या फिर नियर, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पैरा थायराइड, ठीक है, मतलब क्या कि किसी के नजदीक वाला पार्ट क्या हो गया, वो पैरा हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है, नजदीक है उसके, यही वही वाला चीज होता है, ठीक है। तो ये क्या थे, ये थे सारे के सारे ऐसे प्रीफिक्सेस जो कि आपके पूरे नर्सिंग करियर में, आपके पूरे 4 साल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इसको अगर प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका लगभग लगभग 20% नर्सिंग तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। आपको मैक्सिमम वर्ड्स के मीनिंग पता चल जाएंगे कि एक चीज कहना क्या चाह रही है, तो उससे क्या है, आप अपने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे और साथ ही साथ में आप अपने मार्क्स को बेटर तरीके से इंप्रूव भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने इंपॉर्टेंट जो आपके क्लोज वंस हैं जो यहाँ पे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और अगर इसी तरीके की आपको रोचक जानकारी चाहिए है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए है तो जुड़े रहिएगा कहाँ पर, भूषण साइंस प्लस यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी के प्रति सम्मान के साथ, मेरे देश के प्रति सम्मान के साथ आयोजन आप सभी से विदा लूंगा दोस्तों, धन्यवाद।